प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Yes, थैंक यू प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास। प्रभु जी आप जैसे शुरू में बता रहे थे कि साधक के लिए दो रुकावट होती है, एक तो कंचन और कामिनी। तो इन प्रलोभनों से बचने के लिए जैसे हम सुनते हैं कि पूजा लाभ प्रतिष्ठा एक प्रचारक के जीवन में आता है, जब वो प्रचार करता है या सेवा करते हैं तो हम लोगों से बहुत लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो प्रभु जी इन सब प्रलोभनों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए प्रभु जी? हरे कृष्ण। मेरे ख्याल में अपने श्रील रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि आपको पूजा मिले, प्रतिष्ठा मिले, कभी मत समझना मेरे लिए है। अपने गुरुवर को और परंपरा को अर्पण करके अपने आप को त्याग भाव से जीना सीखना चाहिए। श्रेय देना चाहिए गुरुवर को और परंपरा को, हमको निमित्त मात्र बनना चाहिए। और भोग को त्याग से ही जीता जा सकता है। हृदय में त्याग वृत्ति रखनी चाहिए। कंचन, कामनी और कीर्ति, ये तीन बहुत बड़े बाधक है साधक के जीवन में। और इसके लिए दूसरा जो अच्छे से अच्छा साधन है कि हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए। संग जो है हमारी भक्ति की लता के लिए खारदार कांटेदार बाढ़ का काम करती है। जैसे कोई सुंदर आपने फूल लगाए हैं तो चारों ओर से कांटे वाली बाढ़ देते हैं कि कोई इसको उजाड़ न जाए। तो हमारी भक्ति की लता की सुरक्षा के लिए ये जो कूटी नाटी और ये जो मान प्रतिष्ठा के और जो उगते हैं, इनसे रक्षा करने के लिए भक्तों के संग की अच्छे से भक्तों के संग की बाढ़ के बीच में रहना चाहिए। तो फिर समय समय के ऊपर प्रभाव आया तो भक्त बचा लेंगे। कहते ये दुनिया जो है, संसार है, ये नदी की तरह तेज धार से बहता है और इसमें कोई भी रुक नहीं पाएगा, बह जाएगा। परंतु हम जो भक्ति करते हैं नदी के बहा के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, विपरीत दिशा में जाने का प्रयास कर रहे हैं। दुनिया खाने पीने में जा रही है और हम हरि कथा कीर्तन में तपस्या कर रहे हैं। तो हमको चलना पड़ता है, उसमें बहुत जोर लगाना पड़ता है। नदी के बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में जाना होगा तो बहुत बड़ी ताकत लगानी पड़ती है, थक जाते हैं। तो उस वक्त फिर कोई नदी का बहाव हमको ले ना जाए, इसलिए अच्छा एंकर होना चाहिए जिसको पकड़ के रखें। कहीं जंजीर होती है, जैसे जाते हैं हरिद्वार में, जंजीरों को पकड़ के रखना चाहिए। तो भक्त का संग अच्छा जंजीर है जिसको पकड़ के रखेंगे। कहीं कहीं बहाव आया भी तो भक्त हमको पकड़ लेगा और बहने नहीं देगा। तो दो बातें हमने आपको बोली। एक तो निमित्त मात्र बनो, आपकी पूजा प्रतिष्ठा प्रचार के प्रभाव का श्रेय अपने गुरुवरों को दो और परंपरा को दो, कृष्ण को दो। अपने आप को निमित्त मात्र समझो। और दूसरा, अच्छे भक्तों के संग में रहो तो इन चीजों के प्रभाव से बचने की संभावना है। परंतु ये सदा ही रहेंगे, ऐसे नहीं है कि कभी खत्म होंगे। ये आजीवन रहेंगे, आजीवन सावधान रहना पड़ेगा। तुलसी।